सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने इस साल अपना पैटर्न चेंज किया है और ये चेंज पैटर्न आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर चाहे आप 9th में पढ़ते हैं चाहे 10th में पढ़ते हैं, ये वीडियो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए। एग्जाम जो आपका वो 3 घंटे का ही होगा और 80 मार्क्स का ही होगा, लेकिन जो पहला सवाल है वो किस तरह से होगा और वो उसे किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है ताकि आपका टाइम भी बचे और आपके पूरे मार्क्स भी आए। आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। तो कंप्लीट वीडियो देखिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है, इसे अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको जनरल चीजें बता दूं कि ये पहला जो सवाल है वो अपठित गद्यांश आधारित होगा, है ना। और ये पहला सवाल होगा, इसमें 5 नंबर के होंगे, सारे जो है आपके पास MCQ टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखो कि पहला जो गद्यांश है, जब आप आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे क्लियरली, क्योंकि दोनों ऑप्शनल होंगे, या तो पहला वाला लिखोगे या आप दूसरा वाला लिखोगे। अब अगर आप जिस गद्यांश को लिखोगे उसका नंबर डालोगे कि मैं गद्यांश 1 के क्वेश्चन कर रहा हूं या मैं 2 के कर रही हूं। अब देखो यहाँ पर मैं गद्यांश को पढ़ लेता हूं और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देंगे कि आपके क्वेश्चन आंसर किस तरह से आएंगे। 19वीं शताब्दी से पहले मानव और पशु दोनों की आबादी भोजन की उपलब्धता तथा प्राकृतिक विपदाओं आदि के कारण सीमित रहती थी। ध्यान से समझिए आप इस पैसेज को। कालांतर में जब औद्योगिक क्रांति के कारण मानव सभ्यता की समृद्धि में भारी वृद्धि हुई, तब इसके परिणाम स्वरूप कई पश्चिमी देश ऐसी बाधाओं से लगभग अनिवार्य रूप से मुक्त हो गए। इससे वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि अब मानव जनसंख्या विस्फोट रूप से बढ़ सकती है जनसंख्या, परंतु इन देशों में परिवारों का औसत आकार घटने लगा था और जल्दी ही समृद्धि और प्रजनन के बीच एक उल्टा संबंध प्रकाश में आ गया था। जीवधारियों ने वैज्ञानिक समाज की तुलना जानवरों की दुनिया से कर इस संबंध को समझाने की कोशिश की और कहा कि ऐसे जानवर जिनके अधिक बच्चे होते हैं वे अधिकतर प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं, जिनके अधिक बच्चे होते हैं, और ये वातावरण प्राय उनके लिए प्राकृतिक खतरों से भरे रहते हैं, क्योंकि इनकी संतानों के जीवित रहने की संभावना कम होती है। जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं, ये इंसानों से तुलना की जानवरों की, इसलिए कई संतानें पैदा करने से यह संभावना बढ़ जाती है कि उनमें से कम 1 या 2 जीवित रहेंगी। इसके विपरीत उल्टा जिन जानवरों के कम बच्चे होते हैं, अब ये जानवरों के कम बच्चे और ज्यादा बच्चे इंसानों से कंपैरिजन कर रहे हैं, वे स्थिर होते हैं, अनुकूल वातावरण में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि समृद्ध वातावरण में रहने वाले लोग यानी कि इंसान केवल कुछ ही बच्चे पैदा करते हैं, तो उनके ये कम बच्चे उन बच्चों को पछाड़ देंगे जिनके परिवार में इतने समृद्ध नहीं थे। यानी कि जिनके पास कम बच्चे होते हैं वो ज्यादा वाले बच्चों को पछाड़ देते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, इतने समृद्ध नहीं थे। इनकी आपस में प्रतिस्पर्धा भी कम होती है। ज्यादा बच्चे होंगे, प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी, आपस में लड़ेंगे बच्चे, है ना। अब देखो, इसी सिद्धांत के आलोचकों का तर्क है कि पशु और मानव व्यवहार की तुलना सही नहीं है, आपस में इनकी नहीं करनी चाहिए। वे इसके वजह यह तर्क देते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन इस घटना को समझाने के लिए पर्याप्त है। श्रम आश्रित परिवारों में बच्चों की बड़ी संख्या एक वरदान के समान होती है। वे जल्दी काम कर परिवार की आय बढ़ाते हैं। जैसे जैसे समाज समृद्ध होता जाता है, वैसे वैसे बच्चे जीवन के लगभग 25-30 सालों तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उर्वरता अधिक होती है तथा देर से विवाह करने के कारण संतानों की संख्या कम हो जाने की संभावना बनी रहती है। जो लोग देर से शादी करते हैं उनकी संतान कम होती है। तो ये है आपके लिए पैसेज। अब हम यहाँ पर जो इसके सवाल हैं वो देखते हैं। अब 5 सवाल होंगे आपके पास 1-1 नंबर के। तो देखो यहाँ पर पहला सवाल है, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर लिखित पाठ्यांश का प्राथमिक उद्देश्य है। जो कि ऊपर आपने गद्यांश पढ़ा, इसका प्रायोरिटी क्या है, यानी कि फर्स्ट इसमें क्या मैसेज आपको मिलता है। तो पहला ऑप्शन है कि मानव परिवार के आकार के संबंध में दिए उस स्पष्टीकरण की आलोचना जो पूरी तरह से जानवरों की दुनिया से ली गई टिप्पणियों पर आधारित है। और दूसरा है कि औद्योगिक क्रांति के बाद अपेक्षित जनसंख्या विस्फोट न होने के कारणों की विवेचना। तीसरा है औद्योगिक क्रांति से पहले और बाद पर्यावरणीय प्रतिबंधों और सामाजिक दृष्टिकोणों से परिवार का आकार कैसे प्रभावित हुआ का अंतर संबंध दर्शाना। और चौथा है परिवार का आकार बढ़ी हुई समृद्धि के साथ घटता है। इस तथ्य को समझने के लिए 2 वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत करना, एक जानवरों का एक इंसान का। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, आपने पैसेज पढ़ लिया, तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका। तो आपको भी लग गया होगा कि इसका चौथा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जानवरों और इंसानों की तुलना की गई, तो वैकल्पिक सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। अब अगला सवाल है
कि गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या विस्फोट के संबंध में सत्य है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि सत्य कौन सा है। पश्चिमी देशों में यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि औद्योगिकीकरण से प्राप्त समृद्धि ने परिवारों को बच्चों की शिक्षा में विस्तारित अवधि को वहन करने का सामर्थ्य प्रदान किया था। दूसरा है कि यह घटना विश्व के उन देशों तक सीमित है जहां औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। तीसरा है श्रम आधारित अर्थव्यवस्था में केवल उद्योग के आधार पर परिवार का आकार निर्भर करता है। और चौथा है इसकी भविष्यवाणी पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के समय जीवित कुछ लोगों द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा, इसकी भविष्यवाणी पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के समय जीवित कुछ लोगों द्वारा की गई थी। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं और ये है इस अनुच्छेद अंतिम अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। अनुच्छेद यहाँ पर 4 अनुच्छेद हैं, तो अंतिम अनुच्छेद में या पहले अनुच्छेद में वर्णित घटना के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, या दूसरे अनुच्छेद में प्रस्तुत स्पष्टीकरण की आलोचना करता है, या वर्णन करता है कि समाज के समृद्ध होने के साथ सामाजिक दृष्टिकोण कैसे बदलते हैं, या चौथा या दूसरे अनुच्छेद में प्रस्तुत घटना की व्याख्या करता है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि यह पहले अनुच्छेद में वर्णित घटना के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। अब इसका चौथा आंसर देंगे, मैं उसके बाद बताऊंगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है ताकि आपका टाइम बचे। पाठ्यांश में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख औद्योगिकीकरण देशों में औसत परिवार का आकार गिरने के एक संभावित कारण के रूप में नहीं किया गया है। शिक्षा की विस्तारित अवधि, पहले की अपेक्षा देरी से विवाह करना, बदला हुआ सामाजिक दृष्टिकोण, या औद्योगिक अर्थव्यवस्था में मजदूरों की बढ़ती मांग। चौथा सवाल, तो यहाँ पर इसका चौथे वाले का बिल्कुल लास्ट वाला आंसर सही है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था में मजदूरों की बढ़ती मांग। तो अगला सवाल हम 5वां ले लेते हैं और ये रहेगा 5वां कि पाठ्यांश में निम्नलिखित में दी गई कौन सी जानकारी बताती है कि निम्नलिखित में से किस जानवर के कई बच्चे होने की संभावना है। पहला ऑप्शन है कि एक विशाल शाकाहारी जो घास के मैदानों में रहता है और अपनी संतानों की भरसक सुरक्षा करता है। दूसरा है एक सर्वभक्षी यानी कि सब कुछ खाने वाला जिसकी आबादी कई छोटे द्वीपों तक सीमित है और जिसे मानव अतिक्रमण से खतरा है। तीसरा है कि एक मांसाहारी जिसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है लेकिन उसे भोजन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। चौथा ऑप्शन है एक ऐसा जीव जो मैदानों और झीलों में कई प्राणियों का शिकार बनता है। तो इसका चौथा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपके पास 5 सवाल होंगे और सारे एमसीक्यू टाइप के होंगे। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने सारे आंसर नहीं लिखने, आपने पैसेज पढ़ लिया और पैसेज पढ़ने के बाद आपका यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर पहला पैसेज पढ़ लिया। अब पैसेज पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो आपको चारों ऑप्शन लिखने नहीं है, बल्कि जैसे पहले सवाल में हमारा चौथा ऑप्शन सही था तो आपने क्या करना है, लिखना प्रश्न नंबर पहला और पहले का भी पहला, क्योंकि पहला सवाल है, पहले के 5 हैं, तो पहले का कौन सा ऑप्शन सही है, 4th वाला। तो बस आपने इतना ही लिखना है। दूसरे का कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन डालेंगे और दूसरे का भी चौथा, ठीक है, बस इतना लिखना है। फिर तीसरा, तो तीसरे का कैसे लिखोगे, तो तीसरे का पहला सही है और चौथे का आपका 4th, ठीक है, और इसी तरह से आपने 5वीं का भी, तो आपके एक ही लाइन में हो जाएंगे। यानी कि पहला ऑप्शन डालोगे और चाहे तो इसमें का लिख दो, 5वां, खा का भी चौथा, गा का आपका हो गया पहला और घा का हो गया चौथा और इस तरह से ग का हो गया चौथा। तो आपका पूरा टाइम बच गया। इतना ही आपने आंसर करना है और आपने लिखना नहीं है कुछ भी यहाँ पर, बस उतना टाइम आपको पैसेज पढ़ने में, क्वेश्चन समझने में लगाना है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई और डिमांड हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।